नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। गोधरा से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। गोधरा एक ऐसी जगह जहां 2002 ने गुजरात और भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन आज से 10 साल बाद क्या सोचते हैं गोधरा के लोग, क्या सोचते हैं यहां की जनता, इसी को टटोलने का हम काम करेंगे। लेकिन गोधरा को गलत कारणों से याद किया जाता है। सही कारण इसे याद करने के कई सारे हैं। पावागढ़ पावन स्थल यहां से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्य प्रदेश से लगा हुआ ये इलाका है और साथ ही साथ मोरारजी भाई देसाई जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, यहां पर गोधरा में उन्होंने एसडीएम का काम किया है। इसलिए गोधरा की धरती को अगर उनकी कर्म भूमि कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों भाइयों? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मोरारजी भाई देसाई की कर्म भूमि के तौर पर भी गोधरा को याद किया जाएगा। लेकिन हम आगे बढ़े, अपने तमाम मेहमानों से आपको मिलाएं। गुजरात परिवर्तन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेता हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कहता है गोधरा का पॉलिटिकल प्रोफाइल। मध्य गुजरात के पंचमहाल जिले का मुख्यालय है गोधरा। पंचमहाल जिले में 7 सीटें हैं। लूनावाड़ा, संतरामपुर, शेहरा, मोरवाहड़ा, गोधरा, कलोल और हलोल। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे पर नजर डालें तो इस जिले में कभी कांग्रेस का तो कभी बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। 1998 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 में से 4 सीटें जीती और बीजेपी को 2 सीटों पर कामयाबी मिली। जनता दल को 1 सीट मिली। 2002 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा किया। 2007 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर 3 सीटें जीती। 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रभात सिंह चौहान ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और तत्कालीन कपड़ा मंत्री शंकर सिंह बाघेला को हराया था। जहां तक गोधरा विधानसभा की बात है तो अभी इस सीट पर कांग्रेस के सीके राहुल जी का कब्जा है। 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए इस बार गोधरा से कांग्रेस ने एक बार फिर सीके राहुल जी को उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी ने प्रवीण सिंह चौहान को टिकट दिया है। गोधरा में दूसरे चरण में यानी 17 दिसंबर को चुनाव है। अभी हमें गोधरा के लोगों ने बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्मभूमि भी यही जगह थी। यहीं से उन्होंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी और गोधरा के कोर्ट में ही वो वकालत की प्रैक्टिस किया करते थे। उनसे जुड़ा एक संस्मरण सुनाएंगे। बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ आपने बताया तार आया था, क्या हुआ? जब वो गोधरा की कोर्ट में केस चला रहे थे तब सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के पास एक टेलीग्राम आया। उन्होंने पढ़ के अपने खिस्से में रख दिया। बाद में वो टेलीग्राम जब कोर्ट खत्म हुई तो उन्होंने बताया कि चालू कोर्ट में मेरी बीवी एक्सपायर्ड हो गई है, इसका ये टेलीग्राम आया। फिर बाद में उन्होंने वो कोर्ट एडजॉइन किया। तो ये महानता है, ये कर्म की महानता है। कर्म प्रधान अगर ये जगह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मोरारजी भाई देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों की कर्म भूमि रही है गोधरा। और हमारे साथ गोधरा के बारे में बात करने के लिए राजू भाई दर्जी है, भारतीय जनता पार्टी का नेता। साथ ही साथ जेपी पटेल साहब हैं। हमारे साथ गुजरात परिवर्तन पार्टी के गुरवान सिंह चौहान साहब हैं। गंगाराम हरवानी साहब हैं, जीपीपी नेता। हमारे साथ परांजय द्वितीय सिंह परमार जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, एमएलए हैं, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं इनसे जरूर पूछूंगा। और मेरे साथ हैं इकबाल सिंह पोचा साहब, कांग्रेस के नेता। परमार साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, कांग्रेस का गढ़ है ये इलाका, क्या लगता है आप परचम दोहरा पाएंगे? 100% हम परचम दोहराने वाले हैं इस वक्त। और जो हमने सुने हैं कि विकास की बात कानों से निकल रही है, बोलने के लिए विकास बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ पे कोई विकास हुआ नहीं है। पंचमहाल जिले और गोधरा की अगर बात करें तो जो भी बड़े कार्य हुए हैं वो कांग्रेस के राज्य में हुए हैं। कडाना डैम हो या कबूतरी डैम हो या पानम डैम हो। अगर गोधरा शहर पानी आज पी रहा है, वो पानम डैम से कैनाल भी कांग्रेस के समय चालू हुई थी। अगर उद्योग की बात करें तो जीआईडीसी जो है हालोल का, वो भी जीआईडीसी जो है हालोल का, वो भी जनरल मोटर्स जैसी कंपनी, वोकहार्ट फार्मास्यूटिकल, ये सब है। एक टाटा लाने से इंटरनेशनल कंपनी हम यहां लाए हैं, पर हम लोगों का समाज सेवा करते हैं। हम अपना खुद का ढोल नहीं पीटते। हम समाज सेविक हैं। नेकी कर दरिया में डाल, खुद की प्रसिद्धि करो तो वो बिल्कुल नाबूद होती। खुद की प्रसिद्धि, नरेंद्र भाई मोदी, राजू भाई खुद की प्रसिद्धि करते हैं, ये गलत बात है। बहुत विकास किया है।
ये गोधरा का विकास किया, गोधरा का विकास किया नरेंद्र भाई ने। देखिए सब नहीं बोल रहे। अरे मेरी बात सुनो, स्वर्णिम गुजरात की बात कर रहा हूँ। स्वर्णिम गुजरात में 1200 करोड़ रुपया गोधरा में दिया, खाली गोधरा में पंचमहाल में इतना काम किया है। और नर्मदा का पानी, पूरे गोधरा में नर्मदा का पानी आज पी रहे हैं, वो पानम की बात ही अलग है। नर्मदा का पानी आज मिल रहा है गोधरे में। नर्मदा का पानी मिल रहा है क्या? नर्मदा का पानी मिल रहा है, नर्मदा का पानी मिल रहा है। नर्मदा का पानी 2009 में मैं प्रमुख था, तब मोदी साहब ने लाइन डाल के दी, तब से नर्मदा का पानी आ रहा है गोधरा में। आ रहा है पानी 24 घंटे आ रहा है, पानी आ रहा है। नर्मदा का पानी जरूर मिल रहा है। पानी आ रहा है। एक कांटड़ी से पूरा नरेंद्र मोदी जी ने ओपनिंग करके ये पानी पूरे गोधरा शहर में गोधरा शहर में पानी मिल रहा है। पूरा मुख्यमंत्री ने पानी लाया है, नरेंद्र मोदी ने पानी लिया, पूरा विकास। अभी मैं बात कर रहा हूँ गोधरा में कहाँ पानी मिल रहा है? पानी का बताओ मुझे, मीठा पानी मिल रहा है क्या? विकास क्या तो कहाँ मिल रहा है? सवाल पूछ रहे। वो बूम लगा रहे, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं बात कर रहे? पूरे गोधरा में, मैं चैलेंज देता हूं, पूरे गोधरा में नर्मदा का पानी मिल रहा है। और वो बात करे कि शंकर सिंह वाघेला लाए, शंकर सिंह वाघेला जो लाए उसमें खाली पानी की टंकी आई थी और उसमें 6 मंजूर हुई थी, उसमें 4 बनाई और 2 टंकी वो गुनाइंडी करके खा गए। उनके उस जमाने के उस टाइम पे जो प्रमुख था उसका, कांग्रेस का, वो काम किया उन लोगों ने। उसके बाद हमारी पार्टी की आई है बॉडी, इतना विकास किया है और नर्मदा का पानी भी दिया है। उसके बाद रोड रास्ता सब काम किया हुआ, रोड रास्ता सब काम किया है। शेरवानी जी किया है। गोधरा में ये नर्मदा का पानी आने से इसके पहले जो सारी योजनाएं थी उसको साइड में कर दिया है और अगर कहीं भी फॉल्ट आता है तो गोधरा बिना पानी के रहता है। इसीलिए ये खाली नर्मदा का पानी आया है, उसके सिवा जो भी योजनाएं थी उनको साइड में कर दिया गया है। परमार जी, नर्मदा का पानी, अपन नर्मदा के ऊपर हम बहस करते रहते हैं, लोग भूल जाते हैं कि नर्मदा जो बाप है उसने नर्मदा की नींव रखी गई है। बेटा अगर छत लगाता है और बोलता है कि मैंने नर्मदा बनाया, ये सरासर झूठी बात है और नर्मदा पानी नहीं आया। अब आज जो गोधरा पानी पी रहा है वो पानम कैनाल से, पानम डैम से कैनाल का पानी पी रहा है। पानम डैम का पानी है, पानम डैम का पानी है कि नर्मदा का पानी है? नर्मदा का पानी है। गोधरा में जो पानी आता है वो नर्मदा का पानी है और फिल्टर पानी का पानी है, सबको पानी मिल रहा है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग वो अपने प्लानिंग करके आते हैं और इधर विरोध करने लेके आते हैं। लेकिन गोधरा में बड़ा विकास हुआ है, पूरा विकास हुआ है। 1200 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने 2009 में दिए थे। यहाँ 40 साल कांग्रेस का राज हुआ, अब तक विकास नहीं है तो कहां से आया? 40 साल कांग्रेस का राज सोचा था। 40 साल कांग्रेस का राज, कोई विकास नहीं। पटेल साहब का आरोप है। इनका आरोप गलत है। कांग्रेस के राज में 1975 में विकास दर था 28.5%। चिमन भाई के जमाने में 16.45% था। अमर सिंह के जमाने में 16.64 था और आज मोदी जी के राज में 9.35 है। ये कहते हैं विकास हुआ, पब्लिक को बताओ कहाँ विकास हुआ। इनसे पूछो कि मोदी जी ने स्वतंत्र दिन के जनवरी में जो पैसा 29 करोड़ रुपया ऐलान किया था, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च किया, कौन सा विकास बताओ? 29 करोड़ रुपए मोदी जी ने जनवरी में 29 करोड़ रुपए। दीपक जी मैं बोलता हूं 2002 में भी आप आए थे, उसके बाद भी गुजरात आए थे, गोधरा में भी आए थे। पहले का गोधरा कहां था, अभी गोधरा क्या है वो आपने देखा होगा। गुजरात अभी कैसा है वो आपने देखा होगा। नंबर 1 गुजरात है, उनका राजीव गांधी फाउंडेशन ने दिया है, अवार्ड दिया है। कितने अवार्ड गुजरात को मिले हैं और केंद्र की सरकार गुजरात को अन्याय कर रही है और विकास में बाधा ला रही है। नर्मदा डैम का पानी सबको मिलना चाहिए और मिलने था, लेकिन उन्होंने ऊंचाई का वादा किया था, लेकिन अभी गेट मिले हैं, वो गेट भी रख नहीं सकते, वो मंजूरी नहीं दे रहे। मंजूरी नहीं दे रहे हैं। आपने नर्मदा डैम की हाइट बढ़ाना मंजूर नहीं किया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार का उसमें कुछ हाथ ही नहीं है। इसमें अगर मैटर सब जुडिस होता है तो सब जुडिस होता है, जब तक न्यायाधीश फैसला नहीं करते तब तक नहीं हो सकता। और ये जो बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने 2900 करोड़ रुपए की घोषणा करी, 1440 करोड़ 26 जनवरी 2009 और 9/1 जब सद्भावना में बैठे थे तब 1460। मोदी क्या करते हैं, खाली घोषणा कर जाते हैं, फिर जितनी भी केंद्र सरकार की जो भी स्कीम्स होती है, जैसे 108 हो, सर्व शिक्षा अभियान हो या हमारी एनआरजी हो कि पीएमजीएसवाई, उनका सर्व करके बोलते हैं कि मैंने किया है। आज की तारीख में गुजरात देवादार देश है। जब मोदी 95 में हमारा देवा डेट 9,200 करोड़ था और आज के दिन देवा कांग्रेस की गुजरात में 1,40,000 करोड़ देवा चढ़ा है। तो 15 साल में उन्होंने कांग्रेस ने
बीजेपी ने ये पूरे राज्य को देवादार बना दिया है। देवादार यानी कर्ज चढ़ा है, कर्जदार बना दिया गुजरात को। राजू भाई, कर्जदार बना दिया, ये आरोप है। अरे गलत बात कर रहे हैं। कर्जदार हो गया होता तो ये विकास का काम नहीं होता। मैं गोधरा की बात कर रहा हूं। 118 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड गटर के लिए दिया हुआ है और उसकी ग्रांट भी मंजूर हो गई है, टेंडरिंग भी हो गया है। और मेरी बात सुनो, गैस पाइपलाइन पूरे पंचमहाल में नहीं गुजरात में लाने की मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने मंजूर की थी, लेकिन वो केंद्र की सरकार ने उस पर पाबंदी ला दी। गैस पाइपलाइन की बात करते हैं। 20,000 करोड़ गुजरात की प्रजा के उन्होंने जियो कंपनी को दे दिए और गैस केजी बेसिन में गैस ही नहीं निकला तो गैस पाइपलाइन कहां से लाएंगे और गैस कहां से लाएंगे? और पूरा देश को देवादार कर दिया। और जो भी है आज की तारीख में आधार कार्ड, उसके ऊपर क्यों पाबंदी लगाते हैं? प्राइमरी एजुकेशन प्राइवेट कॉलेजेस को क्यों कर दिया? जो फीस आजकल गरीबों की 40,000 है, आजकल नौकरियां नहीं मिलती। मतलब हद होती है ना, विकास होता है तो सबको नौकरी मिलनी चाहिए। आज बीपीएल की 5 साल में बीपीएल फैमिली गुजरात में 6 लाख बीपीएल फैमिली क्यों बढ़ी? आज 30 लाख से ज्यादा बीपीएल फैमिली है। जब पहले इनके 5 साल के शासन में पहले 6 लाख बढ़ी, पहले 25 लाख थी। 25 लाख बीपीएल फैमिली बढ़ गई। आप ये बताइए कि क्या मोदी जी के टाइम पर विकास हुआ या केशुभाई ने विकास मोदी साहेबे कोई विकास કર્યો નથી છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર કોઈ પણ વિકાસ ગોધરાનો દેખાતો નથી। મોદી સાહેબે કોઈ વિકાસ કર્યો નથી। मोदी साहब ने कोई विकास नहीं किया, पीछे चलते हैं। कांग्रेस वालों ने 40 साल में कुछ नहीं किया। 10 साल में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी आने के बाद मुस्लिम विस्तार में रास्ता पानी की सगवड़ नरेंद्र मोदी आने के बाद। एक मिनट शांति से समझो। यहाँ जहाँ खड़े हो तुम, यहाँ से 200 मीटर दूर पानी नहीं मिलता। पानी की सप्लाई नहीं है, म्यूनसिपैलिटी लाइन नहीं है। पूरा गोधरा में ऐसा पानी जाता है, यहाँ पानी नहीं मिलता। यहाँ से तुम खड़े, वहां से 200 मीटर दूर, 200 मीटर कितना? 200 मीटर पानी नहीं मिलता। 200 मीटर आपके पास आता हूँ आता हूँ यहाँ पर एक सवाल हॉस्पिटल के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं है। ये लोग तो फंस मारते हैं। किसी में ऑटोमेटिक सर्जन नहीं है, आई सर्जन नहीं है, एनेस्थेसिया नहीं है, मेडिकल ऑफिसर नहीं है। एकदम फंस मारते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। लोगों को लड़वाने की बातें कर रहे हैं ये लोग। कुछ नहीं है। बेसिक सुविधाओं का अभाव है। राजू भाई, वहां पर आरोप है कि गोधरा में बेसिक सुविधाओं का अभाव है। चिकित्सा नहीं है, पानी नहीं है। अरे साहब, आप उनको पूछ लो, पूरे जगह चिकित्सा और पूरे। अरे मैंने बोला ने, अंडरग्राउंड गटर की जो बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 118 करोड़ मंजूर कर दिया, उसकी ग्रांट भी आ गई है, टेंडरिंग भी हो गया है। ये गलत बात कर रहे हैं। ये विरोध करना, उसके गप्पे मारना, उसके सलाह उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। ये हमारे मित्र कांग्रेस के बोलते थे कि गुजरात ने दिवालिया कर दिया। अरे दिवालिया तो केंद्र सरकार ने कर दिया है। देखो, हमारी वाजपेयी की सरकार में गैस के बोतल जितने चाहिए इतने मिलते थे, अब दिवालिया हो गया, इसीलिए 6 बोतल कर दिया, सब्सिडी कम कर दी थी। किसानों के लिए खाद्य में डीएपी की थैली 400 रुपए में मिलती थी, 1280 रुपए में मिलती है, उसकी सब्सिडी भी काट ली। उसको बात करने की कोई हक भी नहीं है। बात करने का कोई हक नहीं है। आपने गैस की सब्सिडी कम कर दी, आपने खाद की सब्सिडी कम कर दी, दोनों केंद्र सरकार ने किया। गैस में हमने घोषणा करी है कि 12 सिलेंडर आपको गैस के देंगे। अभी आचार से वो तो गुजरात में देंगे, देश में नहीं दे रहे। आप देश में नहीं दे रहे। नहीं, देश में नहीं दे रहे। क्यों में है? हम गुजरात की बात कर रहे हैं कि देश की बात कर रहे हैं? आज गुजरात की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गुजरात में हम 12 सिलेंडर देंगे। और खाद की सब्सिडी की जब बात है, अगर केंद्र सरकार इतनी फर्टिलाइजर देती है, अगर इनको इतनी चिंता है किसानों की, तो वैट क्यों नहीं कम करते? यहाँ खाली गुजरात में वैट है फर्टिलाइजर के ऊपर, और कोई देश में, पूरे देश में नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ऐलान किया कि बकाया के सिलेंडर हम देंगे। इनके मुख्यमंत्री क्यों घोषणा नहीं करते? मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषणा करते? दीपक जी, वेट महाराष्ट्र में भी इतना है, राजस्थान में भी इतना है। ये दिल्ली में वेट कम है, वहां किसान नहीं रहते, इसीलिए दिल्ली में वेट नहीं है, किसान है ही नहीं, इसीलिए महाराष्ट्र में इतना ही वेट है।
राजस्थान में इतना वेट है, 4 लाख मैट्रिक टन खाद चाहिए, इसमें 2 लाख मैट्रिक टन देते हैं केंद्र वाले। एक भी कंपनी खोली नहीं है इतने साल में। पुरुषों, फर्टिलाइजर की कोई नई कंपनी खुली नहीं है, इसीलिए काला बाजार होता है। फर्टिलाइजर की कोई कंपनी भाई अगर जीएनएफसी, जीआईडीसी ये किसने खोली? अगर जीएनएफसी फर्टिलाइजर नहीं है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन नहीं है, ये कांग्रेस ने खोला है। इन्होंने कौन सी फैक्ट्री खोली है फर्टिलाइजर की? यहाँ पे गलत बातें करते हैं बिल्कुल सरासर, और अभी ऐलान करते हैं कि 50 लाख घर बनाएंगे। अरे 5 साल के अंदर 1825 दिन होते हैं, और 50 लाख को अगर 1825 से डिवाइड करो तो 2727 घर पर डे बनाने की क्षमता रखती है भाजपा। 2727 घर पर डे बनाएंगे आप? 50 लाख घर बनाने की नहीं बनाएंगे हम। 0 से 16 के जो बीपीएल हैं उनका काम पूरा कर दिया है। 70 से 20 में 21,000 का चेक डायरेक्ट उनके अकाउंट में जमा किए हैं। कोई राज्य में ऐसा हुआ नहीं है। 20 मुद्दा अमलीकरण में गुजरात प्रथम नंबर पे है। हम 80,000 करोड़ टैक्स देते हैं, उसमें से 10% गुजरात को देते हैं और बोलते हैं केंद्र का पैसा है। कैसे बोलते हैं? वो अपनी बड़ी सरकार है, यहां से पैसे लेते हैं और दूसरे राज्य को देते हैं। कारगिल के पैसे आदर्श कंपाउंड में वो घर क्यों देंगे? वो कारगिल के शहीदों की बीवियों का मकान खा गए हैं लोग, कैसे विकास करेंगे? आदर्श घोटाले की बात कर रहे हैं, आदर्श घोटाले की। आप कारगिल के शहीदों की विधवाओं का घर खा गए मुंबई में, आदर्श घोटाला। ये अभी गुजरात की बात हो रही है, आदर्श घोटाले की, और महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो दर टैक्स जाता है, केंद्र सरकार में टैक्स जाता है। केंद्र सरकार है जो अपने सही बॉर्डर की रक्षा करती है। आर्मी उनको पगार देने का और उनको जो सैलरी मिलती है वो इस टैक्स से ही जाती है। ये क्या चाहते हैं कि हम बिल्कुल पूरा पैसा गुजरात में रहे और हमारी सरहदें खाली कर दें? तो उनका आर्मी और नेवी और एयरफोर्स को कैसे सब चालू रखेंगे? अपन अगर सुपर पावर बनना चाहते हैं तो हमको सशक्त सेना चाहिए, और सशक्त सेना के लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा जहां से भी आता हो। अपन कांग्रेस देश को सुपर पावर बनाना चाहती है और ये पैसा लेके आज नहीं कर सकती। कांग्रेस सुपर पावर बनाना चाहती है। गुजरात परिवर्तन पार्टी गुजरात को क्या बनाना चाहती है? गुजरात का विकास करने के लिए परिवर्तन पार्टी आई है, और ये गोधरा नगर पालिका में जो अभी बेफाम भ्रष्टाचार चल रहा है और ये जो सद्भावना की बात हो रही है, गोधरा में एक सब्जी मंडी बनाई गई है, उसमें नगर पालिका में रेजुलेशन पास किया गया है कि एक भी शॉप कोई मुसलमान को नहीं देने की है। ये कैसी सद्भावना है? एक भी शॉप बात कर रहा हूं कि हमारे एक कार्यक्रम कौन सा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हमारा मुख्यमंत्री तय है, नरेंद्र मोदी। वो कांग्रेस वालों को पूछ को उनका मुख्यमंत्री कौन है, पता है? वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री है? नरेंद्र मोदी इनका। मैं बोल रहा हूं जैसे गडकरी जी ने कल ऐलान किया कि जब हमारी एनडीए के घटक दल बैठेंगे और हम प्रधानमंत्री का नक्की डिसाइड करेंगे, उसी तरह जब हमारी सीएलपी हो जाएगी हम करेंगे। भाई इनको इतनी चिंता क्यों है? इन्होंने हार मान ली है क्या? हमारा मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, ये इनको इतनी चिंता क्यों हो रही है? उनके घर में क्या हो रहा है? इसका मतलब इन लोगों ने हार मान ली है और इनकी सरकार नहीं बन रही। इसलिए गुजरात की जनता को पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन है? एक सवाल जनता से पूछना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारे लघुमती कौम के अंदर है। हाँ, वो बीजेपी वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कोई विकास नहीं किया? मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं। गोधरा में पूरी जगह में देखो, गुजरात में पूरी जगह देखो, मुस्लिम विकास हुआ। गोधरा में पूछो आप कोई से भी, मोदी के राज में हर एक कौम का आदमी पढ़ा हुआ है। मुस्लिम विस्तार में डॉक्टर, वकील इतने हुए हैं जितने बीजेपी गवर्नमेंट में हुए। पहले कोई पढ़ते नहीं थे, पहले सब नौकरी करवाते हैं कांग्रेस वाले उनसे। भाजपा की सरकार में सब लोग पढ़ के आगे बढ़े हैं। ये यहाँ पे बातें कांग्रेस के 5 काउंसिलर ने अपना विरोध पक्ष का रोल भी अदा नहीं किया। अगर ये लोग विरोध पक्ष का रोल भी अदा नहीं कर पाएंगे, ये लोग विरोध पक्ष के लायक भी नहीं है, तो क्या मतलब गुजरात में इलेक्शन लड़ने का? आपकी बात सुन ली। एक क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से क्या कहेंगे गुजरात की जनता को? ये कहना चाहते हैं कि ये विकास के ढकोसले में मत पड़ो, विकास के ढकोसले में मत पड़ो। आप क्या कहना चाहेंगे? बस गुजरात की जनता को मेरे की अपील है कि भूतकाल में केशु भाई ने बहुत अच्छा वहीवट दिया है, फिर से उनको लाएंगे और अच्छा वहीवट देंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्लोजिंग कमेंट क्या है? आप गुजरात की जनता से, गोधरा की जनता से क्या कहना चाहेंगे?
गुजरात में फिर से 151 सीटों से हमारा नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेगा। ये ध्यान रखना, 2002 में भी यही बोल रहे थे, 2007 में भी यही बोल रहे थे, लेकिन ये पब्लिक हमारे साथ है। इसी नोट पर गोधरा के हंगामे के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हम यही खत्म करते हैं। कल हम आपको लिए चलेंगे नादियाड।